नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर हम आप सभी को बधाई देते हैं और अपने हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। पिछले कई सालों से आप यही शब्द हमसे सुनते चले आ रहे हैं कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आगे भी अनंत कालों तक मैं रहूं चाहे कोई और रहे, आपका स्वागत करता चला जाएगा, क्योंकि दूरदर्शन अटल है। दूरदर्शन एक विश्वास है, दूरदर्शन एक सिद्धांत है, दूरदर्शन एक विचार है, जिसके माध्यम से देखे गए कार्यक्रम या देखे जा रहे कार्यक्रम आप सभी के जीवन में एक अहम स्थान रखते हैं। आज हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को। दूरदर्शन अपनी बहुत सी कामों को लेकर के, बहुत से चरणबद्ध योजनाओं को लेकर के साल दर साल आगे बढ़ता चला जा रहा है और एक लोक सेवक प्रसारण के रूप में ये आपकी सेवा में अनंत काल तक जारी रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को साथ में लेकर चलते हुए दूरदर्शन आज भी अपनी मर्यादा, आज भी अपनी एक अहम स्थिति के साथ, एक दृढ़ स्थिति के साथ आपके समक्ष खड़ा हुआ है। दूरदर्शन की जब हम बात करते हैं स्थापना दिवस के इस अवसर पर, तो हमें याद आते हैं ऐसे बहुत से अधिकारी, ऐसे बहुत से लोग जो काफ़ी सालों से दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं और दूरदर्शन के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। दर्शकों को बेहतर मनोरंजन देने के लिए, चाहे वो शिक्षाप्रद कार्यक्रम हो, चाहे वो मनोरंजक कार्यक्रम हो, चाहे वो खेती किसानी से संबंधित कार्यक्रम हो, किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, बहुत से काम ऐसे कुछ अधिकारियों ने किया है जिनका किया गया काम आज भी मील के पत्थर की तरह साबित हो चुका है। ऐसे ही एक अधिकारी हमारे बीच हैं, दूरदर्शन के पूर्व डायरेक्टर विमल चंद्र गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी खुशनसीबी है कि आज के स्थापना दिवस के अवसर पर सर आप स्टूडियो में हैं। इत्तेफाक है। सर, बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके हमारे बीच में। एक अधिकारी के रूप में आपको मैंने देखा, यदि मैं अपनी बात करूं तो, और आज सर गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपसे मैं साक्षात्कार ले रही हूं। तो सर, दूरदर्शन की जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। एक ये मैं इत्तेफाक ही मानता हूँ, संयोग ही। देखिए, मैं तो वैसे गांव का, बिहार के गांव का एक भोला भाला, बिहारी उसे कभी भोला भाला होता नहीं है तो मैं दिल्ली आया था जी 66 में, और उसी समय बहुत दिन नहीं हुए थे जबकि दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी जी। और केवल एक न्यूज़, जो कि प्रतिमापुरी थी, केवल न्यूज़ पढ़ा जाता था और वो भी शायद 10 की 15 मिनट के लिए न्यूज़ वो पढ़ती थी वो, और कुछ नहीं होता था। शुरुआत हुई और दूरदर्शन आकाशवाणी का ही एक पार्ट था। आकाशवाणी भवन के पिछवाड़े में एक हॉल था, वहाँ से शुरुआत हुई थी जी जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि उस दूरदर्शन जो आकाशवाणी के भवन में चल रहा था, वहाँ मुझे जाने का और प्रोग्राम देने का मौका मिला जब मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो आज जब मुझे कल आमंत्रित किया गया था, सर आप आ रहे हैं, तो मैं बड़ा अपने को जहाँ से भविष्य में गया, देखा तो मैंने कहा ये कैसा संयोग है। जब अपने को देखा पीछे मुड़ कर के, मैंने कहा हे भगवान, ये मैं इतने दिनों से इससे जुड़ा रहा जो मुझे मालूम नहीं था। जो मैं इस शुरुआती के दौर से जुड़ा, जबकि बड़े बड़े कैमरा हुआ करते थे, बड़े बड़े होता है, लेकिन उनको देखने के लिए लोग, और एक तो दिल्ली से शहर में एक कॉलोनी में 1 से 2 टेलीविजन सेट नहीं हुआ करता था जी जी। और उनके घर में केवल शाम को प्रसारण होता था और उसके घर में शाम को न्यूज़ देखने के लिए, चाहे साप्ताहिक फिल्म देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। तो और उसमें जब मैं 1-2 बार झलक में आया तो अपने कॉलोनी का बहुत बड़ा मैं सेलिब्रिटी बन गया था। जी जी। जबकि मैं मात्र फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था और मुझे बोलना भी नहीं आता था। सर, कारण क्या था दूरदर्शन ज्वाइन करने का? उसके पीछे कोई कारण नहीं था। मैं वहाँ किसी कारण से तो आया ही होऊंगा दिल्ली में, गांव छोड़ करके। मेरे बड़े भाई वहाँ प्रोफेसर थे, जी जी। वो लाया था और पता नहीं मुझ पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था वहाँ। तो मैं इस तरह के कामों में बड़ा मैं आकाशवाणी जाने लगा, मैं दूरदर्शन जाने लगा और लेखन का कार्य में आकाशवाणी के से किया था, जो नाटक लिखा करता था। तो नाटक लिखने के चक्कर में बड़े बड़े वहाँ विद्वानों से मेरी मुलाकात होती थी, तो कॉन्फिडेंस मुझे वहीं से बिल्टअप होना शुरू किया। और मैं अभी भी, मुझे उच्चारण दोष है,
लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं मानता। और जो हमारे अधिकारी होते थे उस समय, वो कहते नहीं, आप बिल्कुल जैसा आप बोलते हैं उसे बोले, लेकिन तथ्य बोलते हैं, वो मजा आता है। वो बहुत मीठापन झलकता है सर जब आप बोलते हैं। मीठा था कि करवा था मुझे नहीं मालूम। मेरी तो उस समय आवश्यकता थी, जब मैं एक प्रोग्राम करता था मुझे 15 रुपए मिलता था। वो 15 रुपए मेरे लिए 1500 के बराबर हुआ करता था। उस समय कॉफ़ी मिलती थी 54 की तो वो 15 रुपए बहुत होता था, वो मेरे लिए आवश्यकता थी। और कॉलेज में उसके कारण से मेरे कॉलेज में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हो गया। अपने साथियों को तो कौन पूछिए, मेरे प्रिंसिपल और प्रोफेसर मुझको बहुत सम्मान देते थे वो। तो उसके कारण से मैं जुड़ा और प्रोग्राम भी देने लगा वहाँ। मैं न्यूज़ से जुड़ा, फिर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने लगा मैं डिस्कशन वगैरह में। बड़े बड़े उपन्यासकारों से राजेंद्र अवस्थी को इंटरव्यू लिया था मैं, राजेंद्र यादव को मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार को लिया था। और इसके मैं आज भी अपने बड़े भाई को, जो अभी भी जीवित हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़े साहित्यकार और बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनके कारण से उन्होंने मुझे पुत्रवत पाला और उन्होंने कॉन्फिडेंस मुझ में बहुत डाला और दूरदर्शन में सर एक तरह से हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ा। और आप ये तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बहुत बढ़ा हुआ था जी। तो कॉन्फिडेंस लेवल के कारण मैं गलत बोलने के बावजूद, उच्चारण दोष होने के बावजूद मैं टिका रहा। क्योंकि मैं बोलता था, तथ्य के साथ बोलता था, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। तो जो मैं उच्चारण दोष करता था वो दर्शक भी मुझे माफ़ कर देते थे, और मेरे जो उस समय प्रोड्यूसर थे वो भी माफ़ कर देते होंगे, जो कि अब आप लोगों के बीच में तो बहुत दिनों तक काम भी किया। वो हमारे दर्शक भी माफ़ करते रहे, आप लोग भी माफ़ करते रहे, और मैं आगे बढ़ता गया। वो सर जब आपने ज्वाइन किया तब दूरदर्शन जो था वो श्वेत श्याम का माध्यम था। बाद में लगभग 80 के दशक में ये रंगीन हुआ। धीरे धीरे बढ़ा। पहले आकाशवाणी का पार्ट था, फिर आकाशवाणी से अलग हुआ, वो अपना वजूद में आया, उनका अपने डायरेक्टर बना, उसका डायरेक्टर हुआ, डायरेक्टर जनरल हुआ। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहा। पहले तो ये उधार के ट्रांसमीटर से, उधार के सामानों से ये शुरुआत हुआ था, लेकिन बाद में अपने पैरों पर खड़ा होता गया। और भारतवर्ष तो टैलेंट की तो कमी है नहीं यहाँ, तो बड़े बड़े टैलेंट उसे जुड़ते गए और धीरे धीरे इसका होता। देखिए, लेकिन शुरू में अगर याद करें, प्रतिमा पुरी, और आपने सुना होगा, जो न्यूज़ रीडर थे प्रतिमा पुरी, एक हमारे प्रोफेसर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, जेवी रमन, वो भी न्यूज़ पढ़ते थे, अगर देखे होंगे। लेकिन जब आज मैं न्यूज़ सुनता हूँ दूसरे चैनल का, और जब अब हमारे समय में न्यूज़ और आकाशवाणी, दूरदर्शन में आज भी जो न्यूज़ पढ़ा जाता है, उसमें जो सौम्यता होती है, उसमें जो गंभीरता होती है, जो सत्य है, उसको आपको दर्शकों तक ले जाना है। लेकिन आज तो हाथ से, पैर से, सिर से, मुंडी से, पेट से, कान से, नाक से भी न्यूज़ बताया जाता है। वो अब हमें तो वो सूट नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी मैं दूरदर्शन को आज की तारीख में साधुवाद देता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दूरदर्शन में रोजी रोटी कमाई, यहाँ में रहा मैं, अभी भी मुझे लगता है एक आम दर्शक होने के नाते, और आम दर्शकों से जब बात करता हूँ, वो जब अप्रिसिएट करते हैं, नहीं साहब दूरदर्शन आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो इनका जो लोगो है सत्यम शिवम सुंदरम का, वो उसका पालन हो रहा है, आकाशवाणी में जैसे है उसका पालन हो रहा है। तो ये सुन करके अभी लगता है कि नहीं, मैंने अगर रोजी रोटी कमाई और अगर सेवा की तो एक अच्छे संस्थान की सेवा की। तो रियली मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। एक मर्यादित और गरिमा में माध्यम से आप जुड़े रहे जिंदगी, निश्चित रूप से, और अतिरेक कुछ नहीं। अतिरेक जो सत्य है वो सुंदर होता है, जो सुंदर है वो शिव भी है। तो ये अभी भी दूरदर्शन इसका पालन कर रहा है। इसके लिए मैं दूरदर्शन को साधुवाद देता हूँ। ये मेरे लिए निश्चित रूप से संतोष का विषय है। जिस उद्देश्य को लेकर के दूरदर्शन शुरू हुआ था, आज भी उसी उद्देश्य पर ये अडिग है। चाहे लोग देखें कि न देखें, निंदा करें, लेकिन हम अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। कोई ऐसे कार्यक्रमों का हम प्रसारण नहीं कर रहे हैं जो अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी माँ के साथ बैठ के न देख सकें। तो ये सर आज भी ऐसा वो दौर है जब देश की बहुत सी जनता जो है वो दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखना चाहती है, देखती है, चाहे वो किसी भी तरह से देखें, लेकिन वो बच्चों के साथ देखना पसंद करते हैं। खास करके जो समाचार हैं, जो और दूसरे कार्यक्रम हैं, उसका जो स्तर है
उसके लिए लोग आज दूरदर्शन की तरफ वापस लौट रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि शांत और सुकून के साथ यदि हमें कुछ कार्यक्रम देखना है तो हमें दूरदर्शन ही दे सकता है। इसके पीछे जो कारण आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो मुझे खुशी हो रही है। और ख़ास करके मेरा मोहब्बत है, प्यार करता हूँ दूरदर्शन रायपुर को, क्योंकि दूरदर्शन रायपुर से मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। और आज जितने बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन जब मैं दूरदर्शन को रायपुर को नहीं देख पाता हूँ तो मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन अब उस पीड़ा को कहाँ व्यक्त करूँ मैं। संतोष करके रह जाना पड़ता है, दिल मसोस जाता है जब मैं अपने लोगों को, अपने कलाकारों को, अपने साथियों को नहीं देख पा रहा हूँ। ये मेरे लिए दुख का विषय है। लेकिन अगर देश में दूरदर्शन आज चल भी रहा है, ये संतोष का विषय है एक तरह से मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी। लेकिन कहीं न कहीं हम तो कहना चाहेंगे, आज दूरदर्शन दिवस हम मना रहे हैं, जो कहीं न कहीं सरकार को, हमारी संस्था को, हमारी व्यवस्था को इस पर सोचना चाहिए। सर, आप विधिवत कौन से सन में आए दूरदर्शन की सेवा में? वो कौन सा सन था? सेवा इसके में पहले तो आप जुड़े रहे में उद्घोषक के रूप नहीं, में, मैं दूरदर्शन से जुड़ गया था 67-68 में ही, 67-68 में, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब से मैं जुड़ गया और दूरदर्शन में डिस्कशन में आता था। मैं न्यूज़ कलेक्शन के लिए मैं उसका भी काम करता था वहाँ। तो मैं पता नहीं कैसे हुआ, मैं तो आया हुआ था बिहार से, लेकिन कुछ था जो मैं जुड़ा, ईश्वर की कृपा मानता हूँ मैं। और अपने बड़े भाई जिसके साथ में रहा, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मार्गदर्शन किया। आपकी कौन से सन में शुरू हुई दूरदर्शन? मैं सर्विस, अगर सर्विस कहते सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी का सर्विस किया मैंने करने के बाद। लेकिन शुरुआत मैंने कादम्बनी मैगजीन थी, उसका उप संपादक बना था। अच्छा। और वहीं से जब यूपीएससी से मौका मिला तो यूपीएससी से मैं प्रोग्राम अफसर बन करके दूरदर्शन में आया। और पहली पोस्टिंग दिल्ली से, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा थी, पहली पोस्टिंग मेरी जगदलपुर में हुई। क्या बात है। आज जो आप रायपुर में देख रहे हैं, वरना मुझे छत्तीसगढ़ आने का, चाहे मध्य प्रदेश आने का कोई तुक नहीं मुझे दिखा। लेकिन उस समय जब पहली नौकरी लगी और मुझको भेज दिया गया जगदलपुर, तो मैंने डायरेक्टर जनरल से पूछा, मैंने कहा साहब अभी तक तो मैं दूरदर्शन दिल्ली के लिए काम करता रहा, सब कुछ करता रहा, आप मुझको जंगल में क्यों भेज रहे हैं? नहीं, आप थोड़े दिन के लिए जाइए, आप वापस आ जाइएगा। लेकिन जंगल में आने के बाद वो जंगल आपको बहुत खूबसूरत लगा? बहुत खूबसूरत लगा और बहुत मज़ा आया जी। और एक तरह से मुझे लगा उस समय तो शायद मैं घने जंगलों से निकल करके अच्छे जंगल में आया हूँ। दिल्ली में मनुष्यों का जंगल था, यहाँ मानवों का जंगल था। यहाँ बहुत अच्छे लोग थे। और सबसे बड़ी बात, दूरदर्शन जगदलपुर की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो नए नए टैलेंट आते थे, उनको कुछ करवाने में, उनसे कुछ निकलवाने में जो मज़ा आ रहा था, नेचुरली मैं डूब गया उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मन में था जो मैं लौट कर फिर से दिल्ली जाऊं, लेकिन प्रभु की एक दूसरी कृपा हुई कि बेटा अभी तो दिल्ली मत जा, तो पोर्ट ब्लेयर जा। तो मुझको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया वहाँ से। फिर पोर्ट ब्लेयर से भी लौट करके आपके रायपुर में आया था आकाशवाणी में जी। और फिर बस आप लोगों के बीच ही रह गया मैं। देश के कई बड़े शहरों का भ्रमण आपने दूरदर्शन काफ़ी, मेरी ट्रांसफर तो प्रभु की कृपा से और हमारे वरिष्ठों की कृपा से काफ़ी घूमा मैंने, अंडमान निकोबार से लेकर के आसाम तक। सर, सबसे अच्छी जगह और यादगार जगह आपके लिए कौन सी रही? नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा कंजूसी नहीं करूँगा, हमें हर जगह अच्छा लगा। अंडमान में रहा तो अंडमान में बहुत अच्छा लगा मुझको, आकाशवाणी में था वहाँ। और यहाँ जब आपके यहाँ आया, पहले तो आकाशवाणी में यहाँ था, दूरदर्शन में मैं आसाम गया था जी। तो आसाम में यद्यपि मुझे भाषा नहीं आती थी, लेकिन हिंदी का एक प्रोग्राम देखता था। एडमिनिस्ट्रेशन में था तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ थोड़े दिन रहा, 1 साल शायद रहा। और रायपुर ने मुझको बुलाया था, मैं आया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। आदरणीय स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ला जी से मेरी मुलाकात दिल्ली से हो गई थी। मैं वहाँ दिल्ली में जब मंत्री थे तो उनके साथ में घुमा करता था, पता नहीं क्यों घुमा करता था, उनसे मुझे स्नेह हो गया। सर, आज जब दूरदर्शन अपना स्थापना दिवस मना रहा है और हम रायपुर के दूरदर्शन केंद्र में बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और जब आपने बात निकाली है विद्याचंद्र शुक्ला जी की, तो दूरदर्शन केंद्र रायपुर की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से। जब मैं इसके बारे में कुछ बताइए। उनके तो पीछे पीछे घूमने वाला एक नौजवान आदमी था जी जी। जब मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो जब भी मैं दिल्ली जाता था उनसे जरूर मिलने के लिए, चरण छूने के लिए जाता था। तब वो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे वो।
INB मिनिस्टर भी रहे थे, जी। लेकिन जब INB मिनिस्टर नहीं थे तब मैं मिला उनको, तो हमको बोले तुम कहाँ हो, अब बड़ा प्यार से बोलते थे। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी गुवाहाटी में हूँ। गुवाहाटी में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने भेजा, मैं चला गया हूँ। जी। कुछ नहीं बोले वो। मैंने कहा नहीं आप आइए हमारे पास। तो कुछ ही दिनों में, शायद 1 सप्ताह के अंदर में मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर रायपुर के लिए हो गया। जी जी। तो रायपुर का हो गया। जब मैं विद्याचरण जी से चरण छूने के लिए गया था वो तो हंसने लगे। मैंने कहा तुम आ गए? जी सर आ गया। तो उन्होंने ही मुझको बुलाया था यहाँ। वो अब क्यों बुलाया था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ही बुलाया, मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ मैं। सर आपकी काबिलियत और दूरदर्शन के प्रति समर्पण और लगन भगवान जाने, उन्हें दिखाई दिया ये होगा। विद्या भैया ही जानते होंगे क्यों मुझे जी। बुलाया। तो रायपुर में आने के बाद यहाँ क्या स्थिति थी दूरदर्शन की, और आपके आने के बाद क्या फेरबदल हुआ? नहीं, यहाँ तो शुरुआत ही हुई थी, यहाँ जी। शुरुआत हुई थी। जी। और मैं यहाँ सहायक केंद्र निदेशक बन के आया था। यहाँ निदेशक थे हमारे मंजरूल हक साहब, बहुत ज़हीन आदमी, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे। कश्मीर के थे शायद। कश्मीर के थे जी, वो। जी। अब उनकी एक सीमाएं थी जो मुझसे उन्होंने शेयर किया। गुप्ता जी मैं तो इस इलाके का नहीं हूँ, न कल्चर जानता हूँ, न भाषा जानता हूँ, तो आप शुरू करिए, आप जो भी शुरू करेंगे मैं सपोर्ट करूँगा। फिर धीरे धीरे रिक्रूटमेंट हुआ यहाँ, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, साप्ताहिक से लेकर के सप्ताह में 2 बार 3 बार, फिर धीरे धीरे एक ग्रेजुअल लेवल पर बढ़ता गया। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी, आबादी बिल्कुल भी- अलग थलग बिल्कुल, था ये बिल्कुल, केंद्र, अलग- शहर से अलग बहुत थलग दूर। था। फिर मुझे यहाँ से तबादला हुआ जी। फिर बाहर गया, फिर लौट करके फिर से मुझे बुलाया गया। सर ऐसा कोई यादगार कोई वाकया आपको याद आता है जो आप दूरदर्शन के आपके सेवा काल के दौरान, जिसे आप जिंदगी भर आप याद रखते हैं या रखना चाहेंगे? नहीं, दरअसल अच्छी और बुरी दोनों ही बातें नहीं, हो दरअसल सकती हैं। अनुराधा जी एक सच्चाई की बात बताऊं, मैं कोई फ्लैटर नहीं करना चाहता हूं, न मैं झूठ बोलना चाहता हूं। मैं जिस भी केंद्र पर गया, हम ये नहीं कहें मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे हर केंद्र पर इतना सम्मान मिला। चाहे वो बरेली का छोटा सा शहर हो, वहाँ भी मैंने कार्यक्रम शुरू किया, तो सब जगह मुझे इतना सम्मान मिला वहाँ के लोगों से। उस उत्साह में मैंने जी जान लगा दी जो इस केंद्र के मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। लौट करके जब डायरेक्टर बन के आपके रायपुर में आया, तो रायपुर तो मेरा अपना गांव था, आप लोग सब मेरे अपने थे, जो भी यहाँ के कलाकार थे, जो दूरदर्शन आकाशवाणी से मेरे संपर्क में थे। यहाँ के कल्चर को, यहाँ के संगीत को, यहाँ के फोक म्यूजिक के सबसे मैं वाकिफ़ था। तो नेचुरली हमने उस पर ज़्यादा जोर दिया। आप लोगों को याद रखें, हमने स्टेज प्रोग्राम काफ़ी कराना शुरू किया वहाँ। फिर यहाँ के सारे कलाकारों से मेरे कुछ आत्मीय संबंध थे, ये ऑटोमेटिक होता गया। मेरे कुछ ऐसा नहीं कि जानबूझ करके जो हम दीपक चंद्राकर को बुला रहे हैं कि प्रेम चंद्रा को बुला रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से चूँकि शुरू से जुड़े रहे यहाँ के कलाकार, और तो उनको ये मेरा कर्तव्य बनता था, ये मेरी एक तरह से ड्यूटी थी, इन कलाकारों को मैं दूरदर्शन तक लाऊं और दूर दूर तक इनको देखने का मौका मिले। और ये केवल चलिए छत्तीसगढ़ से मेरा कुछ भावनात्मक संबंध रहा, इसमें कोई शक नहीं। बार बार आया, पहली पोस्टिंग यहाँ हुई, जबकि मैं किसी कीमत मैंने नहीं रहना चाहता। मैं दिल्ली बुलाए, लेकिन दिल्ली कभी गया नहीं नौकरी के लिए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य देखिए। अब तो आपका घर भी छत्तीसगढ़ घर बस भी गया, मेरी पत्नी भी यहीं की है, मेरी पत्नी भी यहीं की है। तो कुछ ऐसा रहा, लेकिन मैं शादी के बाद भी मैं लौटना चाहता था दिल्ली। अच्छा। लेकिन नहीं गया, यहीं रुका रहा। लेकिन हमको यहाँ सम्मान भी काफ़ी मिला, जहाँ भी रहा सम्मान मिला, तो मैं यहीं रम गया। सर दूरदर्शन के लिए बहुत कुछ किया है आपने अपने सेवा काल के दौरान। कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो कि मुझे दूरदर्शन में रहते हुए ये काम करना है, और उसे आपने पूरा किया हो और उसकी खुशी आपके अंदर हो? अनुराधा जी, आप लोग तो जुड़े रहे हैं, हमारे दर्शक मेरे साथी भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। मुझे कोई मलाल नहीं है कुछ मैंने नहीं किया है दूरदर्शन रायपुर के लिए, मुझे कभी याद नहीं, क्योंकि मैंने मनमाना किया है। मैं मनमाना यहाँ करता रहा, और जो मैंने चाहा, और हमारे जो यहाँ के साथी थे, मेरे कलाकार थे जो मुझको चाहते थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। और इस कारण से मैंने भरपूर सहयोग मिला। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करवाए, बड़े बड़े यहाँ 1 सप्ताहों तक हमने कार्यक्रम करवाया। तो मुझे लगता है जो मेरी मन की कोई भी भावना यहाँ दबा नहीं रहा है। मनमानी किया मैंने, कह लें तो मनमानी किया, और जितना हो सकता था मुझसे
उस नहीं जो मैंने जो किया वो अंतिम था, उसके बाद भी आज बहुत कुछ हो रहा है, मेरे बाद भी बहुत कुछ होता रहा है, आगे ही बढ़ा है, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये मेरा जीवन था। मीडिया से मैं बचपन से चूंकि जुड़ा रहा, कोई और काम नहीं किया पत्रकारिता के सिवा, वो भी इसी से जुड़ा रहा, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और चूंकि मैं दिल्ली से निकल कर आया था, और दिल्ली में निश्चित रूप से मेरा एक्सपोजर बेहतर तो हुआ था, वहाँ बड़े बड़े कलाकारों से, बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात होती रही, तो उनको मैं कैरी करता रहा, और प्रभु की कृपा रही। और मैं कभी कोई लोभ लालच में कुछ नहीं करता था। ये जो कलाकार है, जो कुछ भी, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ग्रुप कलाकार थे, लेकिन कलाकारी में वो महान थे, उनको मैंने बुलाया, और उनसे आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। तो मैंने ये नहीं देखा, ये देखने में, यद्यपि टेलीविजन में देखा जाता है जो सुंदर दिखे, मैंने केवल सुंदर लोगों को नहीं, जो उनके मैंने आत्मा को पहचाना और देखा जो उनका परफॉर्मेंस क्या है, कला उनकी कला कैसा है। आपके मन में घूम रहा होगा कौन कौन से कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, आपके ऐसे सुंदर लोग भी यहाँ आए, लेकिन जो और कलाकार थे वो भी यहाँ आए, और जो अंतर्राष्ट्रीय, उनके सामने मैं कहीं भी नहीं हूँ। जो कलाकार को मैं पकड़ के लाया, यहाँ परफॉर्म करवाया, उनके सामने आज के तारीख में मैं शून्य हूँ, लेकिन आज वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। वो जब गिनाने लगते हैं, जो बाबू मैं यहाँ गया, मैं भौचक रह जाता हूँ, जो पूरी दुनिया तो घूम डाली। अब मैं तो देश के एक ही दो देश में गया हूँ और कहीं गया ही नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत संतोष का विषय होता है। मैं रिटर्न भी कुछ नहीं चाहता। सर, किंग मेकर जो होते हैं वो पीछे ही रहते हैं, और जो मूर्ति को तराशने वाला जो शिल्पकार होता है वो तभी जाना जाता है जब उस मूर्ति की प्रसिद्धि होती है कि ये बहुत ही खूबसूरत सी ये मूर्ति है। नहीं, पता तो नहीं, हम यदि देखें, एक तरह से कह सकते हैं कि आप वो शिल्पकार हैं जिन्होंने बहुत से कलाकारों को तराशा है मंच प्रदान करके। कलाकार को मैं रंग रूप देकर नहीं, उनकी मैं प्रसिद्धि को देख, जब मैं जाता था गांव में, खूब घूमता था, उनका परफॉर्मेंस देखता था, अच्छा लगता था, बुलाता था और काम करवाता था उनसे रात भर जग करके वो। और ये मैं आज जहाँ से मैंने रोजी रोटी की शुरू की, तो मेरा पूजा का घर है, ये शायद स्टूडियो को बनाने में भी मेरा योगदान रहा होगा। सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आप काफ़ी पहले से आप जुड़े रहे, दूरदर्शन की स्थापना के लगभग 4-5 सालों के बाद से ही आप जुड़ गए थे दूरदर्शन आकाशवाणी से। 1986 में जब रामायण की शुरुआत हुई, उसके पहले तो 80 तक श्वेत शाम ही था, उसके बाद एशियाड के समय से दूरदर्शन जो है वो रंगीन हुआ, लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसके साक्षी आप हैं, जब रामायण की शुरुआत हुई सीरियल की, महाभारत की शुरुआत हुई, तो हम सुनते हैं कि उस समय घरों में लोग लीप वीप के साफ सफाई करके सीरियल देखने बैठा करते थे, अगरबत्ती जला करके। सुनते क्या आप भी उस समय बहुत छोटी नहीं रही होंगी, आप बड़ी हो गई होंगी, आपने देखा हाँ, लेकिन हमारे घर में वो वातावरण नहीं था कि रामायण शुरू हुआ तो पूजा पाठ इस तरह से, लेकिन सुनाई दिया कि लोग कर रहे हैं। का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्टेशन तो दूरदर्शन के बॉक्स की लोग पूजा करते थे, उसमें टीका वीका लगा करके। ये तो ये सर बहुत इसके अच्छा बारे में लगता तो है। मेरा अनुभव नहीं है जी। लेकिन ये जरूर है जब स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती थी तो हम रामायण सड़कें वीरान हो जाया करती थी, आगे हम जाएंगे जी। और ये तो देखा है जो शहर में कर्फ्यू लग जाता था, सड़क पर कोई लोग नहीं चल रहा होता था, यद्यपि उस समय हर घर में टेलीविजन नहीं था, लेकिन पास पड़ोस में जो टेलीविजन लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और प्रेम पूर्वक उसको देखते थे। ये तो सन्नाटा था उस समय, ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल सड़क खाली हो जाता। उस समय मैं रायपुर में ही था। सर, कैसा लगता था आपको दूरदर्शन के प्रति एक सम्मान की भावना? और नेचुरली नहीं, आज देखिए, आज किसी कारण से फिर से महाभारत और रामायण दिखाया गया, आज भी वही हालत हुई। बिल्कुल, आज भी अब जो पेंडेमिक के कारण हुआ, ये कोरोना के कारण प्रसारण किया गया, लेकिन आज भी देखिए इन्होंने कोरोना काल में भी हमारा रामायण और ये हमारा सीरियल जो इतना काम किया, लोग सर कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज स्थापना दिवस के अवसर पर? नहीं, संदेश देना तो क्या है, यहाँ तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन मैं यही अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ, जो दूरदर्शन आपका अपना टेलीविज़न है, ये कभी भी आपको आपके मन के विपरीत कोई काम नहीं करता, न कार्यक्रम दिखाता। इससे जुड़े रहिए, इसके साथ आप अपनी भावना को बनाए रखिए और निश्चित रूप से दूरदर्शन हो, मैं आकाशवाणी को भी इसमें लेता हूँ, ये दोनों विधा देश की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, दूरदर्शन लगा हुआ है, तो इनके प्रति आप बिल्कुल श्रद्धा रखिए और कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। बिल्कुल सर। सर, आप आज के इस अवसर पर आप आए, आपने हमारा आग्रह स्वीकारा
और बहुत सी पुरानी यादें आपने फिर से ताज़ा की सर हम लोगों के साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद। लेकिन ये तो मेरा घर वापसी है, ये तो मेरा अपना घर रहा है ये, और रायपुर दूरदर्शन से तो मेरा अतिरिक्त लगाव है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दूरदर्शन के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। सर हम चाहेंगे कि जब भी हम याद करें आप आएँ हमारे बीच में, और इसी तरह से हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करें। खुशी की बात होगी निश्चित रूप से। जी सर, नमस्कार। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे दूरदर्शन रायपुर के पूर्व केंद्र निदेशक विमल चंद्र गुप्ता जी से, जिन्होंने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएं कि दूरदर्शन अपने प्रारंभिक काल में कैसा था और आज दूरदर्शन का क्या स्वरूप हो। साथियों, आज हम आपको फिर से एक बार यकीन दिलाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम का जो हमारा सिद्धांत है उस पर हम कायम रहेंगे। आपको स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ हम शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आपको दिखाते चले जाएंगे, और आपकी सेवा में हम निरंतर इसी तरह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कार्य करते चले जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।